राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम सुनेंगे श्राद्ध पक्ष में कही और सुनी जाने वाली एक प्राचीन कहानी। पितृपक्ष की प्राचीन कहानी के अनुसार जोगे और भोगे ये दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, लेकिन दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत ही ज़्यादा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसे श्राद्ध करना है, लेकिन जोगे ने उससे कहा कि ये तो व्यर्थ के खर्चे वाले काम हैं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। जोगे की पत्नी समझती थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चार लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे, और फिर उसके मन में यह भी चल रहा था कि अगर वो श्राद्ध करेगी तो अपने मायके वालों को भी दावत पर बुला लेगी और इसी बहाने उन्हें अपनी शान और शौकत दिखा पाएगी। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन जोगे नहीं माना। तब उसने कहा कि शायद आप इस वजह से मना कर रहे हैं कि मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और वो मेरा हाथ बटा देगी। फिर जोगे ने इस बात के लिए हाँ कर दिया। तब जोगे की पत्नी ने सबसे पहले अपने मायके वालों को न्योता भेज दिया और उसके बाद उसने तुरंत ही भोगे की पत्नी के पास बुलावा भेज दिया कि कल सुबह ही मेरे घर आके श्राद्ध का काम करवा देना। अगले दिन भोगे की पत्नी सुबह सुबह ही जोगे के घर पहुंच गई। उसने रसोई तैयार की, खूब पकवान बनाए और काम निपटाकर जल्दी से अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी श्राद्ध करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे ना तो रोका और ना ही वह खुद भी रुकी। देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया और सभी पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन में लगे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, वहाँ पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ गए। थोड़ी देर में सारे पितर नदी के तट पर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों के खाने के बारे में बताने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे की पत्नी समर्थ होती और अगर भोगे के पास पैसा होता तो शायद वो उन्हें भूखा नहीं रखते, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा थी। लेकिन भोगे के पास तो 2 जून की रोटी के पैसे भी नहीं थे। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर बहुत दया आई, लेकिन अचानक ही वो नाच नाच कर गाने लगे और बोलने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। तभी शाम हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। वो माँ से कहने लगे कि माँ हमें भूख लगी है, तो उन्हें टालने के लिए माँ ने गुस्से में कह दिया कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले वो बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वो हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब फिर से पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर और भी प्रसन्न हो गए और तृप्त होकर भोगे की पत्नी को और भोगे को खूब आशीर्वाद दिए, जिससे उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो सभी पितर देवताओं की जय। राधे कृष्णा।